ओम सभी को नमस्ते जी। आज मैं आपके सामने एक छोटी आयु के बालक 16-17 वर्ष की आयु के क्रांतिकारी बालक की जीवनी आपके सामने बताने जा रहा हूं, जिन्होंने काला पानी की सजा हुई और 1-2 वर्ष नहीं 14 वर्ष की सजा हुई और उस बालक को कितनी यातनाएं दी गई और उसने उन यातनाओं को कैसे सहन किया, कैसे झेला और लोगों की रूह कांप जाए उनका जीवन सुन करके। तो क्या होता है, गुलामी काल में एक छोटा बालक जो देशभक्ति से लबालब भरा हुआ है, एक अधिकारी की गाड़ी पर बम फेंक देता है। वो पकड़ा जाता है और उसे 14 वर्ष काला पानी की सजा हो जाती है। वहां पर क्या होता है, उसे कोल्हू में जोता जाता है। इतने छोटे बच्चे को कोल्हू में नहीं जोता जाता था। ये कोई सामान्य सजा नहीं थी, कोल्हू में जोतना बहुत खतरनाक सजा थी। ये छोटे बच्चे को कोल्हू में जोता गया, लेकिन जब वहां पर इस बारे में बहस छिड़ी तो उसने कहा मैं काम नहीं करूंगा। वो काम करना बंद कर देता है और वो काम करना छोड़ देता कि मैं काम नहीं करूंगा। जब वो काम करना छोड़ देता है तो वह अधिकारियों को बड़ा क्रोध आता है, तो वो क्या करते हैं, उसकी सजा बढ़ाते हैं। लेकिन वो बालक इतना उनके प्रति, उनका अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति उसके अंदर इतना क्रोध भर चुका था कि वो जितनी भी सजा देते उससे फालतू अपने आप ले लेता था कि अरे तुम क्या दोगे, मैं इससे ज्यादा करके दिखाता हूं। तो क्या होता है, उसकी कोठरी की सजा बढ़ा दी जाती है कि इसको बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन वो क्या होता है, जब उसकी सजा बढ़ा दी जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए आते हैं, सजा पूरी होने पर वो बाहर ही नहीं आता, अंदर ही रहता कि अरे मैं अंदर ही रहूंगा। सजा दी कुछ समय की, कोठरी के अंदर ही रहना है, लेकिन वो उससे ज्यादा अपने आप ही अंदर रहने लगता है और वो अपने कपड़े आदि भी नहाना धोना बंद कर देता है। उसे टाट के बोरे पहनाए जाते हैं, खुरदरे बोरों से बने हुए कपड़े। हम तो बड़े मखमली पहनते हैं ना, बड़े खादी के, बड़े मुलायम बोरों के कपड़े पहनाए गए। लेकिन वो क्या करता है, रात को उन कपड़ों को ही फाड़ देता है। सर्दियों के समय है, गर्मियों का समय नहीं है। रात को कपड़े फाड़ देता है और नंग धड़ंग घूमता है। फिर क्या करते हैं, जो भंगी होते हैं, भंगी उसने नहाना धोना तो बंद कर ही रखा था, जबरदस्ती उसे निकालते हैं और जबरदस्ती निकाल करके नारियल के छिलकों से घिसते हैं उसका शरीर। अब जब नारियल के छिलकों से घिसा जाएगा तो वह खून चलने लगेगा, नहीं चलने लगेगा। उस बालक के कमर में आदि में खून चलने लगता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है, फिर भी वो उनकी बातें नहीं मानता है। तो फिर क्या करते हैं, फिर सर्दियों का समय था, 2 कंबल दिए हुए थे, उसका एक कंबल छीन लेते हैं। वो कहते रहे तुम एक क्या छीनोगे, वो दूसरा भी छोड़ देता है, लो तुम, दूसरा भी फेंक देता है। नंग धड़ंग महीनों सर्दियों के समय में वो बालक सर्दियों के समय में नंग धड़क फर्श पर लेटा रहता है, भूमि पर लेटा रहता है। उसकी मांग क्या थी कि हमें राजबंदी घोषित करो, हम देश के लिए लड़े हैं, हमने अपने राष्ट्र के लिए कार्य किया है। एक छोटा बालक। फिर वो क्या करता है, वो भूख हड़ताल शुरू करता है। भूख हड़ताल कितने दिन की, 45 दिन की। 1.5 महीना भूख हड़ताल की, रोटी नहीं खाई। और ये नहीं था कि वहां कोई भूख हड़ताल करेगा तो बड़े अधिकारी आएंगे, बड़ी जांच पड़ताल होगी, बड़ा ख्याल, कुछ नहीं। वहां तो बहुत यातनाएं दी जाती थी। और भूख हड़ताल के बाद भी उसे 8 दिन हथकड़ियों में खड़े रहने की सजा दी गई। अरे जब व्यक्ति को 45 दिन भोजन किए हुए हो गए हो, और व्यक्ति को नहीं, एक बालक को, और उसे 8 दिन हथकड़ियों में खड़ा किया जाए। हथकड़ियों में ऐसे खड़ा नहीं कि हाथों में हथकड़ी लगा दी और खड़े रहो, दीवार पर ऐसे साकट बनाए हुए थे, ऐसे हाथ लगाकर फिट किया जाता था और उसमें खड़ा किया जाता था, मैंने पिछली वीडियो में बताया। और बीच में ना पेशाब कर सकता, ना शौच के लिए जा सकता। उसने इतने कष्ट सहे, पता नहीं कितनों ने इतने कष्ट सहे हमें आजाद करवाने के लिए, मेरा देश आजाद हो। उसकी भी माँ होगी, उसकी भी बहन होगी, क्या नहीं होगा उसके घर में। बड़े बलिदानों से देश आजाद हुआ है, छोटे छोटे बच्चों ने त्याग किए हैं। तो हमारा करते हुए बनता है, हम ज्यादा ना सही,
कम से कम अपना जीवन तो अच्छा बना लें। क्रांतिकारियों के जीवन से परिचय हमारा होना चाहिए। तो ये मैंने मोटे रूप में मेरे शब्दों में आपके सामने बताई है। अब मैं जो क्रांतिकारियों ने उनके शब्दों में कही है वो ज्यों की तो अब आपके सामने रखता हूं। नानी गोपाल, ये देश ऐसे आजाद नहीं होगा भाई, बहुत बलिदान हुए हैं देश खत के लिए। कहीं मान जाओगे ऐसे आजाद हो जाता है देश। नानी गोपाल एक 16-17 वर्षीय संभ्रांत ब्राह्मण परिवार का एक नव युवक है। नानी गोपाल एक अधिकारी की चलती कार पर बम फेंकने के अपराध में 14 वर्ष की सजा। ये वीर सावरकर जी बता रहे हैं। जेल में 16 वर्ष के बच्चे को कोल्हू में नहीं जोता जाता, फिर भी इन्हें जोता गया। उससे संबंधित बहस छिड़ने पर उसने काम नकार दिया। उस बच्चे ने कि मैं काम नहीं करूंगा, नकार दिया। वह उन 4-5 बंदियों में से एक था जिन्होंने पिछली हड़ताल में सबसे अधिक कष्ट सहे थे। पीछे भी एक हड़ताल हुई थी तो बहुत कष्ट सहे, बहुत यातनाएं दी गई इनको, परंतु वह बड़ा जीवित रहने की तीव्र इच्छा वाला था। घुटने नहीं टेकने वाला था, तीव्र इच्छा वाला था कि संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। दृढ़ निश्चयी युवक था। झुकने के लिए तो वह किसी भी हालत में तैयार नहीं था, झुकने के लिए कोई तैयार नहीं। अरे ये देशभक्त क्रांतिकारी लोग ऐसे ही, वो झुकने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं था। वह हथकड़ी में प्राय खड़ा ही रहता, यानी कि उसको लगभग हथकड़ी की सजा दी ही जाती थी, खड़ा ही रखा जाता था उसको। भाई निडर आदमी था वो, दो तुम कितनी यातनाएं दोगे, उसकी आत्मा में बल इतना था, इतना आत्मिक बल था उसके अंदर। ज्यों ज्यों उसे अधिकाधिक दंड दिया जाता त्यों त्यों उसका क्षोभ अधिकाधिक बढ़ने लगता। अक्षोभ मतलब अपने चित्त में जो विरोधी है, जो उसके प्रति क्रोध भरना। जो जो उसका दंड बढ़ाते ना तो उसके अंदर क्रोध बढ़ता उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति, उनके शासन व्यवस्था के प्रति। काम छोड़ देने के कारण उसे दंड मिला। उसने कपड़े धोना भी बंद कर दिया। उसे दंड स्वरूप मोटे टाट के बोरों को फाड़कर बनाए हुए खुरदरे कपड़े दिए गए। मोटे टाट के कपड़े पहनाए। रात में उसने उन्हें भी फाड़ दिया। अधिकारियों को उत्तर देना ही छोड़ दिया। कोई अधिकारी आए कुछ पूछे, चुप, मौन, कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं बोलना। दंड स्वरूप उसकी कोठरी बंदी बढ़ाई गई। मतलब जो कोठरी में बंदी रखते ना वो और ज्यादा बढ़ाई गई, उसको बाहर नहीं निकाला गया, अंदर ही उसको दिया गया, उस कोठरी में रखा गया। उसकी कोठरी बंदी बढ़ाई गई तो किसी भी कार्यवश कोठरी से बाहर निकलना ही उसने बंद कर दिया। जब अंग्रेजों ने उसकी कोठरी बढ़ाई तो उसने कोठरी से बाहर निकलना ही बंद कर दिया कि मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा, तुम क्या मेरी कोठरी बढ़ाओगे। स्नान करने के लिए भी वह बाहर नहीं आता, बाहर निकलना ही बंद कर दिया, स्नान करने के लिए भी नहीं। स्नान उसे बलपूर्वक नंगन अवस्था में ही भंगियों द्वारा, नारियल के छिलके द्वारा उसका शरीर इतना घिसा जाता कि पीठ से रक्त बहने लगता। उस बालक के शरीर को इतना घिसा जाता कि पीठ से रक्त बहने लगता। दिन में वह नंगन रहता। दिन में क्या नंगन, अरे बालक ही तो था, 16-17 साल का, तो नंगन ही रहता, वो बिना वस्त्रों के रहता। और गर्मियों में नहीं, सर्दियों की बात है ये, कहीं ऐसे समझ जाओ आप। अतः रात में भी उसका एक कंबल छीन लिया गया तो उसने दूसरा कंबल भी फेंक दिया। 2 कंबल मिलते थे, एक छीना तो कहते ले दूसरा भी लो तुम्हारा। वैसे ही नंग धड़ंग वह दिन रात सर्दी में ठिठुरता हुआ, दिन रात सर्दी में ठिठुरता हुआ नंगी भूमि पर महीनों पड़ा रहा। कोई चद्दर नहीं थी भूमि पर, कोई बिस्तर नहीं था, महीनों भूमि पर पड़ा रहा। उसकी प्रमुख मांग यही थी कि हम लोगों की राजबंदियों में गणना की जाए। नानी गोपाल तीसरी हड़ताल पर। नानी गोपाल को अन्न त्याग करे हुए 1.5 महीना हो गया था, तथापि उस बालक को जिसने अन्न त्याग किए 1.5 महीना हो चुका था,
8 दिन हथकड़ियों में दिन भर खड़े रहने का दंड दिया गया। 8 दिन तक, 1.5 महीना हो गया उसको रोटी खाए हुए, 1.5 महीना हो गया उसने शरीर में अन्न भेजे हुए, फिर भी उसे 8 दिन हथकड़ियों में दिन भर खड़े रहने का दंड दिया गया। परंतु वह वीर रति भर भी विचलित नहीं हुआ, वो विचलित नहीं हुआ। जब ये जीवनी पढ़ते हैं तो लगता है किसी अपने भाई की जीवनी पढ़ रहे हैं। तो बड़ा कष्ट होता है कि इन्होंने इतना कष्ट सहा है इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, कितनी यातनाएं झेली हैं, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है। तो भाई ये वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये वीडियो की बात छोड़ो, ये क्रांतिकारियों की जीवनियां हैं। तो प्रयास करो कि कम से कम घर वाले तो साथ में बैठ के सुने, देखें, पता लगे ये देश कैसे आज़ाद हुआ है, कितने बलिदानों से आज़ाद हुआ है, कितने कष्ट सहे हैं। चलो कल हम बताएंगे। देखो, जब व्यक्ति बीमार हो जाता तो ठीक होने के लिए दवाइयां लेता है, लेकिन कल हम बताएंगे आपको कि वो ठीक होने के लिए दवाई नहीं लेते थे। वो व्यक्ति, क्या कोई व्यक्ति चाहेगा मुझे खूनी दस्त लगे, मेरे घाव सड़ जाए, मेरे शरीर पर घाव ठीक ना हो? लेकिन वो ऐसा करते थे। क्यों करते थे ये कल बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे क्रांतिकारियों के बारे में बता करके। हाँ, कभी कभार मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कूट कूट कर मुझे भरी हुई है। चलो ठीक है, नमस्ते सभी को।